तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है गोलू करियर कोचिंग क्लास पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी, ठीक है ना, उसका बेसिक प्लस फार्मूला कुछ बताने वाले हैं। आइए इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्नावली, योगाभ्यास में सभी को सोल्व करते जाएंगे। आइए, हम इससे पहले मैं आपको फार्मूला का एक वीडियो दे दिए थे, छोटा सा था। अब आइए, ये थोड़ा सा बड़ा सा है, लॉन्ग। देखिए, इसमें आपको बताते हैं। लिखा है, आपसे कोई पूछ सकता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, उसी का क्या है परिभाषा है। लिखा है, वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होते हैं उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। इस निश्चित संख्याओं को सर्व अंतर या पदांतर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। यानी हम ये संख्या को, जैसे देखिए इसका उदाहरण भी कुछ है। जैसे देखिए, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये पद आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। फिर अगर इसको 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होते हैं। और कह रहा है, देखिए उसे सर्वंतर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, इस निश्चित संख्या को, ये निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सर्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या है, जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही, 3 के बाद 4 ही, 4 के बाद 5 ही, ठीक है ना। इसे सर्वंतर या पदांतर कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, एक उदाहरण लिख बनाया, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है ना। ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा, यानी A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगर हम 2 को 1 से घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखते जाइए, अब 2 को 1 से घटाएंगे क्या हमारा 1 आएगा। फिर देखिए 3 से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। फिर 4 को 3 से घटाएंगे 1 ही आएगा। यही हुआ क्रमबद्ध तरीका, ठीक है ना। जैसे इसका यह फॉलो करता है, वह श्रेणी जिसका अगला पद जो है ना, एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। आप इसको दोनों जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। 4 को 1 को जोड़ दीजिए, अगला पद बन जाएगा, ठीक है ना। यानी घटाने या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब कहिएगा सर घटाने से कैसे, तो आप देखिए बाबू, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। सब में 1 का 1 आ रहा है, देख लीजिए। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ अगला पद 5 होता तो 5 में से 4 घटा तो 1 होता, यानी 1 1 आ जाता है। और दोनों को जोड़ने पर अगला पद ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, यहाँ 3 है, ये क्या है, 3 को 3 से घटाएंगे 0, 3 को 3 से घटाएंगे 0, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब देखिए 3 नंबर है, 170 40 10, ठीक है ना बाबू। 70 में से 100 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 40 में से 70 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा। फिर 10 में से 40 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा, यानी -3 होते चला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगला 4 नंबर उदाहरण, -3, -2, -1, 0। अब देखिए -2 में से -3 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2, माइनस माइनस +3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। फिर -1 में से -2 घटाएंगे, फिर 1 मिल जाएगा। फिर 0 में से -1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका परिभाषा जो है सूट करता है, ठीक है ना। अब देखिए, अथवा आप छोटा में भी किसी कहते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, सब उंगली किसी में नहीं। तो वह कुछ फार्मूला था, परिभाषा था। और देखिए अब भी एक परिभाषा, अथवा वह श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना बाबू। तो देखिए, ये कह रहा है वह श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यह भी एक बढ़िया तरीका से सूट करता है। कह रहा है 2 पदों में से घटाएंगे तो समान अंतर होगा। जैसे देखिए बाबू, 70 में से अगर 100 घटाएंगे तो -3 मिलेगा। और 40 में से 70 भी घटाएंगे तो -30 ही मिलेगा, ठीक है ना। 10 में से 40 घटाएंगे तो -30 ही मिलेगा। यही कह रहा है वह श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर है कि नहीं बाबू, -3 आ रहा है। देखिए उदाहरण है 1 2 3 4, ठीक है ना। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे बाबू 1 मिल जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब बाबू आप ये नहीं कहिएगा कि भैया 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से नहीं बाबू, क्रम बाबू घटाना है। जैसे कि युवा A1 युवा A2 A3 A4,
तो हम A2 में से A1 घटाएंगे, फिर A3 में से A2 घटाएंगे, फिर ये A4 है तो A4 में A1 नहीं घटाएंगे, A4 में A3 घटाएंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा समान अंतर होता है, इसलिए सार अंतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना बाबू। अब देखिए AP की जांच करते हैं। आपको देखिए, आपको AP की जांच करवा के दिखाते हैं। AP लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ डैश डैशल से AN चला जाएगा। देखिए बाबू, ये जो हुआ डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी हुआ कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना बाबू, यानी कॉमन मतलब होता है समान, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है ना। देखिए बाबू, डी जो है ना इसको कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। डी को याद रखिएगा बाबू, ये एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। डी को सार्वंतर कहते हैं या पदांतर। ये नहीं पूछेगा आपसे कि डी किसे कहते हैं, ये नहीं, डी को आपको निकालने के लिए देगा। ठीक है ना, डी आपको निकालने के लिए देगा कि AP दे दिया, जैसे ये AP है, इसमें क्या होगा, आपको सार्वंतर निकालने के लिए या पदांतर। आप लोग जानते हैं कि सार्वंतर या पदांतर कैसे निकाला जाता है। A2 माइनस A1, चाहे A3 में से A2 घटाए, चाहे A4 में से A3 घटाइए, यानी दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो हमारा निकल जाता है। अब देखिए डी निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए थे, इसलिए डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। जैसे कि A2 है तो A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है ना, यानी दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला। देखिए A2 माइनस A1, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ A1 A2 A3 A4 होता है। ठीक है ना बाबू। A2 में से A1 घटाएंगे, फिर बराबर हो जाएगा A3 में से A2 घटा सकते हैं, फिर A4 में से A3 भी अभी यही हम बताए थे, फिर A5 में से A4, यानी मतलब दूसरा वाला संख्या से पहला वाला घटाना है। ठीक है ना, आगे वाले संख्या से पीछे वाला घटाना। ठीक है ना बाबू। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है AP 1 2 3 4 5। बाबू आप देख सकते हैं इसके अंतर जो है ना समान है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम इसको लिख दिए A1, इसको लिख दिए A2, इसको लिख दिए A3, इसको लिख दिए A4, इसको लिख दिए A5। ठीक है ना। देखिए डी निकालना है, डी क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो A2 माइनस A1, यानी दूसरा में से पहला घटाना। देखिए लिख दिए डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है हमारे पास, 2 है, माइनस A1 का मान हमारे पास क्या है, 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1। फिर देखिए आगे डी बराबर फॉर्मूला A3 में से, डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। इसके इससे घटाएंगे तो A3 का मान हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, देख सकते हैं A3 का मान 3 है, माइनस A2 का मान हमारा 2 है, 3 में 2 जाएगा 1। फिर डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस A3 का हमारा मान हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा बाबू। फिर देखिए A5 माइनस A4, तो देखिए A5 का मान हमारा 5 हो जाएगा, माइनस A4 का हमारा मान 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1। बाबू कहने का मतलब है कि आप इसमें से किसी एक घटाइएगा ना तो समान अंतर हो जाएगा। ठीक है, उसे ही सार्वंतर कहते हैं। ठीक है ना, ये सबको घटाने पर समान अंतर आ जाता है, तभी वह AP है। यानी अगर नहीं पूरेगा तो समझिए वो AP में नहीं है। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा क्या यह AP में है, तब बोलिएगा हाँ, क्योंकि बाबू आप इस तरीक़ा से चेक करिएगा कि 2 में से 1 घटाते हैं 1 ही पुरता है, 3 में से 2 घटाते हैं 1 ही पुरता है, 4 में से 3 घटाते 1 ही पुरता है, 5 में से 4 घटाते 1 ही पुरता है। अगर 5 में से 4 घटाते 1 नहीं पुरता तब यह AP में नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इनमें से कौन AP में नहीं है। तो देखिए ये तो AP में है। देखिए ये भी, देखिए बाबू आपसे अगर ये पूछ देगा AP में है या नहीं, तो आप क्या बोलेगा, हाँ AP में है। क्योंकि देखिए बाबू 9 में से 6 घटाइए 3 मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए 12 में से 9 घटाइए 3 मिलता है, फिर 15 में से 12 घटाइए 3 मिलता है। ठीक है ना बाबू, एक समान नहीं रहेगा, घटाने पर समान अंतर नहीं मिलेगा, तब यह AP में नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको बताते हैं, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4। तो बोलेगा प्रथम पद आपको निकालने की ये समय था। प्रथम पद कैसे निकालेगा, प्रथम पद को A कहते हैं, A यही हुआ। ठीक है ना। ठीक है ना, A1 यानी मतलब A, आप लोग जानते हैं प्रथम पद A यानी 6 हो जाएगा। ठीक है ना। सार्वंतर या पदांतर D। ठीक है ना, D का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, A2 माइनस A1, यानी दूसर का में से पहर का घटा देंगे, यानी 9 माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछेगा कोई क्या यह AP में है, तो आप बोलिएगा नो या यस। आपके पास ऑप्शन है नो या यस, आप लोग क्या बताइएगा, यस। क्योंकि बाबू यहाँ जांच करने पर, देखिए जांच करते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, पहले D बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 का मान 9 माइनस A1 का मान 6, तो 9 में 6 जाएगा 3। फिर D बराबर A3, ठीक है ना, माइनस A2। ठीक है, फार्मूला आप तो जानबे करते हैं,
तो देखिए बाबू ए थ्री का मान हमारा 12 है, ठीक है, माइनस ए2 का मान हमारा 9 है, तो 12 में से 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए डी बराबर ए4 माइनस ए3, तो ए4 का मान हमारे पास 15 हो गया, माइनस ए3 का मान 12 हो गया, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 हमारा हो जाएगा। अब देखिए ए5 माइनस ए4, ये भी आप लिख सकते, पर आगे है नहीं पद नहीं नहीं। तो देखिए बाबू अगर तीनों के निकालने पर, जितना भी पद है निकालने पर हमारा सेम मिल जाता है अंतर, यानी यह एपी में है, तो इसलिए हम लिखे यस। अब देखिए बाबू आगे एपी 170 40 10, क्या यह एपी में है आपसे पूछेगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं डी बराबर 70 में से 100 घटाएंगे -30। फिर सूत्र देखिए, यहाँ सूत्र भी लगा दिए हैं, डी बराबर ए2 माइनस ए1 तो निकाल दिए, ठीक है ना। नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, फिर देखिए फार्मूला तो हम लोग जानबे करते हैं, ए3 माइनस ए2, यानी ए3 का मान 40 माइनस ए2 का मान 70, ठीक है, तो -30। फिर डी का मान, डी बराबर फार्मूला होता है ए4 माइनस ए3, ए4 का मान हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस ए3 का मान हो जाएगा 40, तो 10 में से 40 नहीं जाएगा, तो 40 में से 10 जाएगा, तो -30। बड़ी संख्या कौन है, 10 है या 40, तो 40 से 40 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसे माइनस। देखिए बाबू ये सब भी एक समान मिल रहा है, तो ये भी यस लिखेंगे, एपी में है। अब देखिए दूसरा नंबर उदाहरण है -3, -2, -1, -0, सिर्फ 0, ठीक है, या एपी में है या नहीं। तो देखिए फिर जांच वही लिखेंगे, डी बराबर ए2 माइनस ए1। तो इस तरीक़ा से बाबू निकाल लिए। तो देखिए सब में निकल गया 1 1 1, यानी ये भी एपी में है, लिख लिए ना यस, अतः यह एपी में है। अब आगे देखिए आगे 3 नंबर उदाहरण है, क्या है, -0.1 0 -1.0, -1.5 -2.0 -2.5 डैश डैश, क्या यह एपी में है। तो आपको इस तरीक़ा से पूछेगा, तो आप लोग तो फार्मूला जानते हैं, डी बराबर ए2 माइनस ए1 होता है, ठीक है ना। फिर हो जाएगा डी बराबर ए3 माइनस ए2, फिर डी बराबर फार्मूला ए4 माइनस ए3। तो बाबू देखिए ए2 का मान हमारे पास क्या है, -1.5, अब माइनस तो फार्मूला से, अब ए1 का मान माइनस में है 1.0। तो देखिए लिख दिए इस तरीके से, ब्रैकेट में कर देंगे, दोनों माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अब लिखेंगे -1.5, माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1.0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। देखिए 1.5 में 1.0 घटाएंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, माइनस होगा 0.5 हो जाएगा, तो -0.5 तीनों में हो गया, तो ये भी एपी में है, ठीक है ना, यस लिख देंगे। अब देखिए अगला उदाहरण है, ठीक है ना, इसमें लिख देंगे यस। अब देखिए बाबू अगला उदाहरण है ना, 4 नंबर है, 2, 4, 8, 16, क्या यह एपी में लिखा हुआ है, क्या यह एपी में है, बताइएगा। देखिए बाबू फार्मूला डी बराबर ए2 माइनस ए1, ठीक है ना। तो ए2 का मान हमारे पास क्या है, ए2 का मान हमारे पास 4 है, आपको लिख देते हैं सुविधा होने के लिए, ए1 ए2 ए3 ए4, ठीक है। देखिए बाबू ए2 का मान हमारे पास क्या है, ए2 का मान हमारे पास 4 है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस, ए1 का मान हमारे पास 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा 2। फिर फार्मूला डी बराबर ए3 माइनस ए2, ए3 का मान हमारे पास 8 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ए2 का मान हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 जगह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डी बराबर फार्मूला होता है ए4 माइनस ए3, ए4 का मान हो जाएगा हमारे पास 16 है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस ए3 का मान हमारे पास हो जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8। बाबू आप देख सकते हैं ये एक नहीं है, तीनों अलग अलग है, इसलिए लिखेंगे नो, अतः यह एपी में नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम मिल रहा था तो यस, यानी एपी में था। देखिए सेम मिल रहा था तो एपी में था, सेम मिल रहा था तो एपी में था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं आया है, इसलिए यह हो जाएगा नो। एक क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का। अब बाबू वीडियो लंबा नहीं होने के कारण, इसलिए हम आपको अगले पार्ट में, इसके आगे हम 5 नंबर उदाहरण बताएंगे, और भी कुछ हैं हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, अन्यथा नहीं भेजेंगे तो आपका दोस्त को कठिनाई होगा इस चैप्टर को समझने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं
को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।